आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया। पाक सरजमीन पर 28 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। पाक भारत मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में शेड्यूल। 9 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट के 15 मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप बी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड पर मुश्तमिल। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। भारत फाइनल पहुंचा तो मैच दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर सियासत, भारत हठधर्मी का चैंपियन। मेगा इवेंट पर बरतानवी अखबार ने बीसीसीआई को निशाने पर रख लिया। रिपोर्ट में कहा, भारत का रवैया क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। एक मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। शायकीन और मुंतजिमीन को ये नहीं इल्म कि फाइनल लाहौर में होगा या नहीं। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदियां मुस्तरद। कहा, हम पर आयद अमेरिकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम जारहियत नहीं, दिफा के लिए है। दफ्तर खारजा ने इस मामले पर भरपूर जवाब दिया। ये प्रोग्राम मेरा है, ना किसी पार्टी का। ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। हुकूमती कमेटी के पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हो गए। नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर नीयत कुछ और है तो फायदा नहीं होगा। उम्मीद है पीटीआई और हुकूमत मिलकर कोई हल निकालेंगे। मजीद बोले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले पारा चिनार पर तवज्जो दें। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। चंद रोज पहले फितनल खवारिज के हमले में 17 जवान शहीद हुए। सिपर सलार खुद वाना गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी पाबंदियों से दिफाई फैसलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी है। खित्ते में मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं। आलमी सतह पर आवाजें उठ गईं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। तर्जमान बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए। यूरोपीय यूनियन का भी 9 मई के मुजरिमों की सजाओं पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले कौम करेगी। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट का फैसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। किसी को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं। GHQ समेत अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मुल्क में आग लगा दी जाए। अड्याला के मकीन से मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। साबिक खातून अव्वल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोटोकॉल स्क्वाड के साथ वापस पेशावर चली गई। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को भी बानी से मुलाकात की इजाजत। अरकान कल अड्याला जेल में मुलाकात करेंगे। साहबजादा हामिद रजा तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान मुकर्रर। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर अड्याला जेल से शर्त आ गई। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने कहा मुज़ाकरात हों मगर मुतालबात की मंजूरी का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमारे जायज मुतालबात पर मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी की हिदायत है, फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर चेयरमैन, सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कोई बात नहीं करेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बातचीत के अगले दौर में चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे। कोशिश है मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज से कबल मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हो जाए।
अली अमीन एपेक्स कमेटी में शिरकत के बायस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सके। खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर उनको रिहा किया जाए। इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के रवैयों को ख़त्म किया जाए। जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि हक़ाइक़ सामने आए। असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात का 3 नुकाती एजेंडा बता दिया। कहा हुकूमत से मुतालबा किया लाकानूनियत बंद की जाए, बानी और सियासी असीर रिहा किए जाएं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा बन रहा है। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। क्या आइन में वाज़ेह नहीं कि हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है? फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेश गोइयां, कहां तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए। 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। उमर अयूब को कल मुज़ाकराती टीम में होना चाहिए था। वो पेशावर हाईकोर्ट में केसेस भुगत रहे थे। होना तो ये चाहिए कि पहले ये केसेस वापस लें। सालिसी वहां होती है जहां हकीकी इख्तलाफात हो, सालिसी वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। तरमीम इसलिए लाई गई कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहे। आरिफ अलवी की 14 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। शेख रशीद और फवाद चौधरी के मुज़ाकरात पर खदशात। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं लगता नहीं मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। जुडिशल कमीशन ना बना और लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव बढ़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा पसे पर्दा मुज़ाकरात के बाद ही पर्दे पर मुज़ाकरात शुरू हुए। अगर वो कामयाब हो गए तो ये भी कामयाब हो जाएंगे। वॉशिंगटन डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एस्टैब्लिशमेंट को 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि मसाइल खुद हल कर लें वरना अमरीकी दबाव आएगा। आज की जो डिस्कशन हुई वो जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। ज़ाहिर है पीटीआई ने अपने जो असीरान हैं उनके सिलसिले में बात की और उसके अलावा भी जो उनके डिमांड्स हैं कमीशन वगैरह बनाने के, उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। सैयद नवीद कमर की हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर वजाहत। मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक अभी कोई बात नहीं हुई। अगले इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड होने का सवाल हुकूमत से पूछा जाए। GHQ हमला केस में एक मुल्जिम चार्जशीट। साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर जज के रूबरू फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की फुटेज के हसूल की दरखास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। पंजाब के इंतजामी अमूर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत। गवर्नर हाउस में दोनों जमातों की बैठक। इसहाक डार, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब के इंतजामी मामलात में हिस्सा देने को तैयार। माजी के गिले शिकवे दूर करके इकट्ठे चलने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात जारी। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और गवर्नर के वर्किंग रिलेशनशिप में रुकावट पर तहफ़्फ़ुज़ात। लीगी क़यादत ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। We're in a new world. आपका, मेरा और आपका नस्ल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? वो आपका इंटरनेट है, आपका डिजिटल स्पेस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना सब कुछ अपने हाथ में और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है। डिजिटल राइट्स के लिए नौजवानों को हुकूमत के सामने मुज़ाहमत करना होगी। बिलावल भुट्टो का मशवरा। सखर IBA कैंपस में खिताब के दौरान कहा ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का दौर सबके सामने है मगर इस दौर में डिजिटल स्पेस खतरे की जद में है।
नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए मुझे तजावीज और मुतालबात दें। मिलकर इस्लामाबाद में बैठे बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स और गेमिंग का पता नहीं। हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा प्राइवेसी हर शहरी का हक है। हमारी नई नस्ल को डिजिटल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। हमें कानूनी तौर पर यह हक लेना पड़ेगा। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए बड़ा कदम। दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार इंटरनेट केबल पाकिस्तान पहुंच गई। सबमरीन केबल 2 अफ्रीका को हॉक्स बे BMX तक पहुंचा दिया गया। 2025 के इख्तिताम तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में 8 टेराबाइट स्पीड बढ़कर 24 टेराबाइट हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास। राइट साइजिंग कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी। कुछ वजारतें और इदारे मुकम्मल बंद और कुछ इदारों को जम करने की सिफारिशात। अमले में 30% कमी की तजवीज़। 42 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान की आरा की रोशनी में दोबारा सिफारिशात पेश करने की हदायत। मोहसिन नकवी की काबीना अरकान को पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन को खुली छूट नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद इब्राहिम के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इनकाद केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, इस पर कुछ वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस इश्तियाक अहमद इब्राहिम ने कहा, हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। अदालत ने 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने तमाम फरीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर रखे थे। PTI के तीनों उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुक्म इम्तना ट्रिब्यूनल में पेश कर दिया। लापता अफराद कमीशन काम करता है न करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त रिमार्क्स। आजाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सिर खान की बाजियाबी केस पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, क्या फायदा है इस कमीशन का जो काम ही ना करे। इस कमीशन को तो बंद कर दें। अगर वो कमीशन काम करता तो ये दरख्वास्त गुजार यहाँ हाई कोर्ट क्यों आती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरख्वास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहाँ FIR दर्ज है। अदालत ने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ, अफसर आए, इन कैमरा ब्रीफ करें, तब देखेंगे। DGMI से रिपोर्ट तलब, बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। करंट लगने से बच्चे की हलाकत। के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची के सीनियर सिविल जज ईस्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 साल बाद फैसला करते हुए डिग्री जारी कर दी। नौशेरा में PTI MPA की लोड शेडिंग पर सीना जोरी। जरालम खान का कुंडर ग्रिड स्टेशन पर धावा। अमले के साथ शदीद तल्ख कलामी। जबरदस्ती फीडर का बटन ऑन करके बिजली बहाल कर दी। दिसंबर में बड़े रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। 5 माह के दौरान खसारे 550 अरब रुपए तक पहुंच गए। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। जराये के मुताबिक बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने से 100 अरब रुपए तक टैक्स वसूल होगा। मुहाजिर कल्चर डे के रंग हर तरफ छा गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात, शहर में जगह जगह कैंप। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। मुहाजिर सकाफत और रिवायात को सराहा। सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। लेह और स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गोपस -7, कोयटा -6, कल्लात में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 6 और कराची में पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया। आइंदा चंद रोज शदीद सर्दी होगी। मलका कौसार का सफेद मोतियों के साथ बनाओ सिंगार। दिलफरेब मौसम में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी का हुस्न हर देखने वालों को खींचने लगा।
जरा सी लापरवाही ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। सयाहों की कार दरियाए नीलम में गिरने से 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। बुरेवाला और भक्कर में धुंध के बायस हादसा से 2 अफराद दम तोड़ गए। मंजी बहाउद्दीन में शादी वाले घर में सफे मातम बिछ गई। हरिया हेड के करीब कार तेज रफ्तारी के बायस नहर में जा गिरी। बाप बेटा जान बहक। खून पसीने की कमाई हवा में उड़ा दी। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब, तैयारी से लाखों रुपए के नोट निछावर, हकदार को देने के बजाय गैर जरूरी नमूदो नुमाइश। इजराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ कर लिया। हिजबुल्लाह को फटने वाले पेजर्स की इजराइल ने फराहम किए थे। इजरायली वज़ीर दिफा कहते हैं गजा और लबनान के बाद हुदैदा और सनआ पर हमले जारी रखेंगे। इजरायली खुफिया एजेंसी के साबिक एजेंट से इंकशाफ किया। हिजबुल्लाह ने ताइवान की जिस कंपनी से पेजर्स खरीदे उसे पेजर्स इजराइल ने फराहम किए थे। तुर्किया ने शाम में कुर्दों पर हमला किया तो दाइश को तक़वियत मिल सकती है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का तुर्किया को इंतबाह, कहा कुर्दों पर हमले से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। दूसरी जानिब उर्दन ने शाम की तामीर नौ में मदद की यकीन दहानी करा दी। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में शाम के नए रहनुमा अहमद अशरह से मुलाकात में कहा, हम एक मुस्तहकम और महफूज शाम चाहते हैं। कतर ने भी शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद ख्वाजा सराओं को मुसल्लह अफवाज और स्कूलों से निकालने का ऐलान, कहा हल्फ उठाने के बाद पहले दिन ही इंतजामी हुक्म जारी कर दूंगा। टिकटॉक पर पाबंदी न लगाने का इंदिया भी दे दिया। बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजीद कुछ वक्त तक अमेरिका में काम करते रहना चाहिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी, दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलेगी। स्कीइंग सीखनी है तो मालम जब्बा चलिए। बर्फपोश वादी में दिलकश नजारे, तजर्बाकार खिलाड़ियों की सयाहों को तरबियत, स्कीइंग के बुनियादी असूल और महफूज तरीके बताए। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी गहरी दिलचस्पी। और अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। गली कूचों में भरपूर चरागाह, क्रिसमस ट्रीज और रंग बिरंगी लाइट्स। शॉपिंग सेंटर्स में आवाम का रश। स्वीडन में हजारों साल पुरानी रवायत कायम रखने के लिए क्रिसमस का गांव आबाद कर दिया गया।